तो हेलो क्लास, कैसे हो आप लोग। आज हम अपना देखेंगे लेक्चर 11 केमिस्ट्री का। और लगभग अब ये बेसिक चीज़ें पूरी हो गई हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। एक्चुअली कल ही पूरा हो जाता, लेकिन समय ज़्यादा लगने वाला था, इसलिए मैंने क्लास को बंद कर दिया। परसों संडे को ऑफ रहता है, संडे को क्लास नहीं आती है। तो हम लोगों ने इसके पहले क्या देखा था, अफबाउ का नियम देखा था। अफबाउ के नियम के पहले बोरवरी का सिद्धांत देखा था, ये वाला इलेक्ट्रॉनों को भरने का नियम जो था। उसके बाद हमने कल देखा था, मतलब परसों देखा था अफबाउ का नियम कि किस प्रकार से उन इलेक्ट्रॉनों को बैठाया जाता है। पूरी और प्लेट के हिसाब से देखा था। ट्रिक के हिसाब से मैंने आपको समझाया था कि कैसे जब पेट भर जाता है तो वो नॉन रिएक्टिव होता है, जिसका पेट नहीं भरता है वो रिएक्टिव होता है। आपने समझा था। जिसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, जिसकी कक्षा में इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, तो ये नॉन रिएक्टिव नोबेल गैस या जीरो ग्रुप, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, इन नामों से इसको हम लोग जानते हैं। और जिसके ई पूरा नहीं होता है वो क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। कैसे मैंने समझाया था आपको कि रिएक्ट करेगा, और जिसका उसका पेट नहीं भरेगा घर पे जाएगा, रिएक्ट करेगा, उल्टा सीधा रिएक्शन देगा अपना। तो वो क्या होते हैं, रिएक्शन करती हैं वो गैसें किसी न किसी के साथ। आइए अच्छा देखते हैं हम कुछ आगे के, कुछ इसके एक्सेप्शन होते हैं, कुछ जो है एक्सेप्शन होते हैं। होता क्या है कि एस पी डी एफ, आपको पता है कि जब लास्ट में जब हम बैठा रहे होते हैं तो लास्ट में जो भी आता है, मानिए 3s आया या 3p आया, 3d आया, 3f आया, जो भी आएगा, 4f आया, 3f नहीं होता है, 4f होता है। तो लास्ट में कितने भी इलेक्ट्रॉन हो इसमें, मतलब अधिकतम संख्या से, जैसे इसकी अधिकतम है 2, तो इसमें 1 रहे या 2 रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर रिएक्टिव गैस ही बन जाएगा। मतलब 2 रहेगा तो कंप्लीट हो जाएगा, 1 रहेगा तो रिएक्टिव बन जाएगा। इसको कोई तकलीफ़ नहीं है, 1 हो 2 हो। पी के पास 6 होता है, तो इसमें 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कोई इशू नहीं होता। 6 में तो वो नॉन रिएक्टिव हो जाएगा। 1 2 जो भी आएगा तो रिएक्टिव बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये किसी को लेगा नहीं, मतलब आने देगा। डी के साथ समस्या क्या है, अच्छा एफ़ के साथ भी यही है। एफ़ के साथ 1 2 3 4 5 से 13 तक आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 14 होगा तो ये नॉन रिएक्टिव हो जाएगा, सारे सबका यही है। लेकिन डी के साथ थोड़ा सिस्टम ख़राब हो जाता है। डी क्या कहता है कि मेरे पास 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 आएगा तो ये भी नॉन रिएक्टिव हो जाएगा। बोलेगा, ये बोलता है कि हम सबके सब सारी 9 पूरी तक 10 पूरी तक खाएंगे, 10 पूरी खाने की क्षमता है, लेकिन हम 2 कंडीशन की पूरी नहीं खाएंगे। 4 पूरी दोगे तो नहीं खाएंगे, 9 पूरी दोगे तो नहीं खाएंगे। या तो हमको ज़्यादा चाहिए या तो कम चाहिए। मतलब ये कहता है कि हम या तो हमको ज़्यादा खिलाओ या तो कम खिलाओ, या तो ज़्यादा खिलाओ, 3 दो, 5 दो, 4 हम नहीं खाएंगे, 4 से हमको नफ़रत है। या तो 8 दो या तो 10 कर दो हमको, या तो 8 दो या तो 10 कर दो, लेकिन 9 नहीं खाएंगे। ये डी होता है नौटंकीबाज खाली। कौन सा, डी। तो इसको आप लोग एक्सेप्शन में रखेंगे कि डी जो होता है, लिख देंगे डी जो होता है, डी एक एक्सेप्शन होता है। 4 और 9 इलेक्ट्रॉन को ये स्वीकार नहीं करता है, 4 और 9 इलेक्ट्रॉन को स्वीकार नहीं करता है, 4 और 9 पूरी ये नहीं खाता है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। एक पूरी या तो इसको ज़्यादा दो, एक पूरी कम दो। अगर कम, लेकिन ये भी अगर कम देंगे आप, तो ये आप पिछले वाले को ध्यान रखेंगे, पिछले वाले की कक्षा भरी हुई है तो आप उसको मतलब जाहिर सी बात है पिछली कक्षा भरी ही होगी जो भी इसके पहले होगा, तो उसके में आप बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी अधिकतम क्षमता के हिसाब से खा चुका है। अगर उसमें बढ़ा देंगे तो बेचारा मर जाएगा वो। ठीक है, तो इस चीज़ का आप खासा ध्यान रखेंगे। आइए अब देखते हैं क्रोमियम में और कॉपर में क्या बनता है। ये होता है क्रोमियम, ये होता है कॉपर। आप लोग बोला है 30 तक याद होना चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको याद होना चाहिए। 1s 2s 2p 3s 3p, देखते हैं इतना में क्या बनता है। 2 2 6 2 6, इतना आ गया, 10 18 18 आ गया। 3p 4s
3D 4P, S में 2, 20 हो गया। 20 के बाद बचेगा D आ गया। अब लगाते रहोगे क्वेश्चन तो अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा 24 में से 20, तो यहाँ तक पूरे हो गए, बचा 4। और यही कंडीशन मैंने आपको समझाया था, यही कंडीशन मैंने आपको समझाया था कि अब ये जो है गलत हो जाएगा, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बोलेगा भाड़ में जाओ, मेरे को चाहिए नहीं, या तो 3 दो, या तो 4, या तो मेरे को 5 दो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों में बदलाव आएगा, क्योंकि ये S है, एक हम इसको दे सकते हैं लेकिन ये नहीं दे सकते, मतलब दे सकते थे लेकिन क्यों नहीं देंगे किसी भी कंडीशन में। आप देखिए यहाँ तक तो हमने पूरे इलेक्ट्रॉन इसको खिलाए हैं, जब पेट भर गया है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दे ही नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें से कम करके इसको एक दे देंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये चीज़ हमारी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा, कुछ ऐसा हो जाएगा। इसमें हर एक चीज़ का मतलब है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से आप देखते चलिएगा, क्योंकि अभी अगर मैं जब क्वांटम पढ़ाऊँगा, क्वांटम नंबर, बस अब अगला नंबर क्वांटम थ्योरी का ही, मतलब क्वांटम नंबर का ही है। आप देखो कैसे तुरंत चुटकियों में ऐसे क्वांटम नंबर ऐसे सॉल्व होता है, मतलब बहुत ही आसान होता है। अभी पढ़ेंगे आप प्रिंसिपल अजीमुथल स्पिन क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है, आपको पता चलेगा अगले लेक्चर में। तो अब यहाँ पे देखिए 2 था तो इसको 1 कर देंगे, इसके हिस्से का ही 1 इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो हमारा ये बन जाएगा। ये हो गया 5 वाली कंडीशन, ठीक है, मतलब 4 वाली कंडीशन। अब इसमें देखिएगा, इसमें आइए, इसको सॉल्व करते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3p 4d। दो 2 4 6 10 2 12 18 20 26 27 28 29। आई थिंक कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, 1 सेकेंड। तो अब क्या हो जाएगा, 2 2 4 6 10 12 18 20 हो गए। यहाँ पे 3D हो गया एक्चुअली में, 3D। अब देखिए D कितना होता है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मैक्सिमम D कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कंडीशन क्या है, 4 और 9 को एक्सेप्ट नहीं करता है। 20 ये हो गए, 9 29 था, यहाँ 24 था, यहाँ पे 29 था, यहाँ आपका 9 हो जाएगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। कंडीशन ये है कि इसी में से, अच्छा इसी में से इसको अरेंजमेंट भी करना है, ये नहीं कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब क्या करना है कि या तो पिछले वाले को दो, पिछले वाला लेगा ही नहीं, दोगे तो, क्योंकि उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, ज़्यादा खिला दोगे पेट फट जाएगा, उसका बेचारा मर जाएगा, अपनी क्षमता के बराबर खा चुका है। तो ये यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो ये क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पे 9 नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए, आपको बताया है बार बार कि 4 और 9 को D एक्सेप्ट नहीं करता है एट एनी हाउ। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल करके नया बनेगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा ये, और 1 ये अपना इसको दे देगा, तो यहाँ पे 10 पूरे हो जाएंगे। अब ये बन जाएगा, और 10 जब पूरे हो गए तो ये हो गया नॉन रिएक्टिव। यहाँ पे तो ये रिएक्टिव रहेगा, ये वाली कंडीशन में इसके पूरे हो गए, ये वाली कंडीशन में इसके पूरे हो गए, तो ये हो जाएगा आपका नॉन रिएक्टिव गैस, अक्रिय गैस, जो भी मैंने समझाया था पहले। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, और ये अब कंप्लीट हो चुका है अपनी बेसिक चीज़ें। हम लोगों ने बेसिक परमाणु वगैरह सब देख लिया है, सारी चीज़ें बेसिक से, एक एक चीज़ बेसिक से ही आपको पढ़ाई है। एटम वगैरह देख लिया था पहले ही, और इलेक्ट्रॉनिक बोरबरी सिद्धांत हो गया आपका, अफबाऊ का नियम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने सिखा दिया आपको। अब नेक्स्ट बचता है क्वांटम नंबर, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आइए देखेंगे क्वांटम नंबर की इंटरेस्टिंग ट्रिक्स और सीखेंगे। जब तक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।